भी आपको आपका मन भटकता है और आपको पढ़ाई में मन लगाना है, तो आपको हर किसी से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब आपको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक, जब तक कि आपका टारगेट या लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो जाए, आपको सफलता नहीं मिल जाए तब तक। ब्रह्मचारी का मतलब हो गया कि यदि आप लड़का है तो लड़की से आपको दूर रहना पड़ेगा, और यदि आप लड़की है तो आपको लड़के से दूर रहना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएगी, ठीक है। डिफ़िकल्टीज ये आएगी कि आपका फिजिकल जो होता है वो आपको डिमांड करेगा ऑल द टाइम कि कहीं ना कहीं से आपको अपोजिट सेक्स की ज़रूरत लगेगी कभी ना कभी, और किसी टाइम में आपको फील होगा या नीड होगा कि मुझे अपोजिट सेक्स मिले। तो ये तो नेचुरल है, बायोलॉजिकल है ये सब चीज़, तो ये तो होती है। लेकिन आपको उन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, उन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको कैसे? तो आपको इसके लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप पूजा करिए, या ध्यान करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, इन्वायरमेंट मतलब नेचर के साथ रहिए, प्रकृति के साथ रहिए ज़्यादातर टाइम। लोगों से आपको दूरियाँ बना के रखनी पड़ेगी, इवन आपको फैमिली से भी दूरियाँ बना के रखनी पड़ेगी, आपको रिश्तेदारों से तो और भी ज़्यादा दूरियाँ बना के रखनी पड़ेगी। दोस्तों से भी दोस्त भी आपको सही नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर कोई पढ़ ही लेता तो फिर पढ़ाई नौकरी या फिर सफलता बहुत ईजी होती है। लेकिन आप देख ही रहे सफलता कितना डिफिकल्ट है, हर कोई सफल नहीं हो पाता, ठीक है। समाज से भी आपको दूर रहना पड़ेगा, दूरियाँ बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। कम बोलना पड़ेगा आपको, ज़्यादा आप यदि ज़्यादा बात करोगे तो फिर बातें करने से बातें बढ़ती है, बनती तब है जब आदमी समझदार हो। लेकिन यदि आदमी समझदार नहीं हो, नेक्स्ट समझदार नहीं हो, सुनने वाला समझदार नहीं हो, तो बातें बिगड़ती है ज़्यादा। और लैंग्वेज की भी समझ होनी चाहिए, लैंग्वेज की समझ नहीं होती है क्योंकि लैंग्वेज पढ़ेंगे तभी तो समझ, उसमें भी पढ़ाई आती है। आपको बात करने में बातचीत तभी करोगे जब आपकी लैंग्वेज अच्छी है, और लैंग्वेज अच्छी कब होती है? जब आप पढ़ाई करते हैं। बिना पढ़ाई आपकी लैंग्वेज भी सही नहीं होगी, आप मीनिंगफुली बात नहीं कर पाओगे, मीनिंगफुली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो मतलब आपको खुद में रहना पड़ेगा, बी योर ओन कॉन्स्टेंट, आपको खुद का बनना पड़ेगा, केवल खुद का। कुछ सालों तक आप केवल खुद का बन जाइए, आपको समाज, परिवार, दोस्त सबसे अलग हो जाइए, ठीक है। बहुत ही लिमिटेड टॉक करिए, टू द पॉइंट, जितनी ज़रूरत हो। सब्जी लाने भी गए तो सब्जी खरीद लिए, कपड़ा लाने गए बस कपड़ा खरीद लिए, ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करना है, नहीं तो आपका माइंड प्रभावित होगा, तो माइंड प्रभावित होगा, आपका इमोशन प्रभावित होगा, तो आपका ध्यान भटकेगा, ध्यान कई सारी चीज़ों में जाएगा। तो ये सब कुछ टिप्स थे जिसे फॉलो करके आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाएंगे, और आप फुली डेडिकेशन के साथ स्टडी करके अपने जो लक्ष्य है वो उसे आप अचीव कर पाएंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको खाना डाइट भी कम करनी होगी। मीन्स आप उतना ही खाएँ जितना में आपका पेट भर जाए। पेट भरने से ज़्यादा आपको फूड नहीं लेना है, पेट भरने से ज़्यादा आपको खाना नहीं लेना है। यदि पेट भरने से ज़्यादा आप खाओगे तो आपका बॉडी लेथार्जिक फील करेगा, लेजीनेस फील करेगा, आपको आलस आएगा, सुस्ती आएगा, नींद आएगी, ठीक है। आपको जब नींद आएगी तो नींद जैसे आप फील करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पढ़ाई में नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि सो ही जाओ। तो इसीलिए खाने को कंट्रोल करना है, उतना ही खाएँ जितना में आपका पेट भर जाए, या पेट भरने से थोड़ा सा आपको कम ही डाइट लेनी है। तो ये सब आप फॉलो करिए, और डेफिनेटली आपको पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा और आप अच्छा फील करेंगे।